कितना है आंसर? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कराएं जिससे 24, 60, 84 पूर्णतः विभाजित होती है। अब बड़ी से बड़ी निकालना है तो क्या निकालना है? पहले आपको बड़ी से बड़ी निकालना है तो ऐसे ही अब निकालना है। बताओ, बड़े ऑप्शन से चलेंगे कि छोटे ऑप्शन से चलेंगे? बड़े से चलेंगे ना। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। यस, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 24, 60, 84 को पूरे तरह काट दी है। आप देखो अपन बड़ा ऑप्शन कौन सा है इसमें? बड़ा ऑप्शन 15 है ना। 15 से काटिए। 15 किस किस का मल्टीपल होता है? 3 और 5 का होता है ना। 15 3 और 5 का मल्टीपल होता है ना। अब देखो 3 से ए वाली कट रही है, 3 से कट जाएगी क्या? कट जाएगी ना। 3 से सबका है। 5 से ए वाली कटेगी क्या? है देखो 15 का देखो 5 से जो नहीं कट रही तो जो हो नहीं सकता भाई, हटा दें इसको। है 3 से तो सारी कट रही हैं, 5 से कट रही हैं क्या? 5 से कब कटती हैं? 0 या 5 हो इकाई अंक। तो 5 जो 15 हो नहीं सकता। आप कौन सा ऑप्शन ले लें? 14 किस किस का मल्टीपल है? 2 और 7 का। अब 2 से सारी सारी संख्या कट रही हैं। अब 7 से काट के देख लो। हैं 7 से काट के देखो। 24 कभी 7 से कटेगा तो ये जी ऐसी अब नहीं हो सकता भाई। हैं आप कौन सा? अब 10 से काटोगे इसका यूनिट डिजिट क्या 0 होता तब कटता 10, तो ये हो नहीं सकता। कौन सा होगा? 12 है ऑप्शन से। अब ऐसी अब निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? कोई सी भी देखो, कोई सी भी दो संख्या ले लो, कोई सी भी। 84 कितना ले लिया? 60 ले लिया। कितनी बार गया? एक बार। घटाओ। अच्छा 60 यहाँ उतारो। 24 दूनी 48, कितना बचा? 12। 24 से कम 12 दूनी 24, कितना आ गया? ऐसे आ गया 12। वैसे ऐसे करेंगे। और ऐसे करने की ज़रूरत क्या है आपको? ऑप्शन से कर दो ना, ख़त्म। करो कितना आंसर है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं जिससे 99, 123, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कैसा बचे? समान शेष। ऑप्शन से करोगे? ऑप्शन से करना है। देखो 10 का भाग लगाओगे तो यहाँ पता है मोटे मोटे अंदाज देखिए 99 में अगर 10 का भाग लगाए तो 9 बचेगा। यहाँ 10 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो सवाल कर रहे हैं तो कितना बचा? प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। 10 हटाना है अपन। अब देखना हटाना इसको। ऑप्शन से करोगे। भाषा सवाल की भाषा समझो। है कोई दिक्कत है? अरे इनसे एक बड़ी संख्या बतानी है, इनसे भाग लगाएंगे ना, इनसे भाग लगाएंगे तो प्रत्येक कंडीशन में कैसा? एक जैसा एक समान शेष बचना चाहिए। 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा पहले बताओ? अगर 99 में 10 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9 बचेगा। 123 में लगाएंगे तो 3, 183 में लगाओगे तो 3 बचेगा। अगर 12 का भाग लगाओ, 12 96, 12 120 है। 12 का लगाओ, 12 1 12 6, 12 5 60 कितना? 13 का लगा देखो। 13 का लगा कर देख लो। 13 का बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे ना। है 13 सत्तर कितना? 13 91 कितना बचा? 8 है। 13 90 कितना? 117 कितना बचा भाई? कितना बचा? नहीं बचा ना प्रत्येक कंडीशन में। तो आंसर कौन सा होगा? 12 होगा कि नहीं? ऑप्शन से ही सवाल। अगला सवाल। अब इसको करिए। हैं करो।
देखो क्या लिखा है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचे? 4 शेष बचे हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, इनसे भाग लगाएंगे तो प्रत्येक कंडीशन में कितना बचना चाहिए? 4। इनको लिख लें पहले, अलग अलग लिख लें। अगर 4 अपन पहले से ही घटा देंगे 4, मुझे एक बार बताओ कितना है? 556, 763 और कितना है? 349। बड़ी से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, अपन को बताना है बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें भाग लगाए प्रत्येक कंडीशन में कितना बचे? 4। अगर अपन 4 पहले से ही घटा रहे हैं फिर भाग लगाएंगे तो फिर क्या बचेगा? 4 इसमें से घटा दो, 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 कितना बचा भाई? 552। क्या बचा? 759 बचा। कितना बचा भाई? 345 बचा। अब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है भाई, इनमें इसमें भाग लगाते ना तो प्रत्येक स्थिति में कितना बचता? 4। 4 अपन ने घटा दिया तो कुछ शेष बचेगा क्या? आप बड़े ऑप्शन का भाग लगा के देख लो। अब मुझे देखना है भाई, देखो बड़ा ऑप्शन कौन सा है इसमें? 92 है ना। अब देखना सारी संख्या को भागना चाहिए। जगह यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या है? 2। इसमें इकाई अंक देखो 5। कभी कटेगा क्या? कभी भाग जाएगा क्या? जाएगा क्या? जाएगा क्या? अगर 5 ये 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो कटे से कैसे भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये वाला हटाना है, हट गया ये ऑप्शन। अगला नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो 69 है ना। अब इसका जाएगा ये, देखो कितना लिखा है? 69 है ना। देख लो ये 3, देखो 3 से कटे रही है ना ये संख्या। आप 3 से इनमें से काट के देख लो, ये 3 का भी गुणज है ना। अपन देख रहे हैं 3 का है ना, 3 का गुणज तो है। अपन देखो कौन कौन सी संख्या 3 से कट रही है? कितना? जी कट रही है भाई, जी कट रही है क्या? 7 5 12 जी कट रही है, जी कट रही है। अब भाग लगा के देख लें। 69, 3 का भाग लगाओ, 3 दूनी 6, 3 तो 9, 23 से काट के देखो इनको, 23 से काट के देखो। 3 से तो कट रही है, 23 से कट रही है क्या? 3 से तो काट के देख लिया, 23 से काट के भाग लगा के देख लो। 23 का भाग लगा के देखना पड़ेगा भाई। 3 से तो सारी संख्या कट रही है भाई, 23 का लगा लो। 23 दूनी 46, कितना बचा? 23 दूनी 46, 9, 23 चौका कितना होता है? 92, कट गया। 23 चौका तो कितना होता है? 92 होता है ना, कट गया। 23 से काटो, 23 69, कितना बचा भाई? 6, 23 69 कट गया। अब काटो, 23 से कम 23, कितना बचा? 23 पहिया कितना? 115 कट गया। 23 से भी कट गया, कटा कि नहीं कटा? कौन सा ऑप्शन है आपका? है ये 3 से भी कट गई, 23 से भी कट गई है ना। 23 का मल्टीपल भी है, 3 का भी है। वैसे भाग लगा के बता दूँ, कोई दिक्कत है क्या? यही आंसर है, नहीं समझे? अब 23 का पढ़ा मैंने बोला था, आप याद कर लेना। 23 का पढ़ा तो आने चाहिए। अब 23 से कैसे भाग लगाओगी? जब पढ़ा याद होगा जब तो लगा पाओगे। तो बड़ा, अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो कौन सा होगा ऑप्शन? बताओ। 8 ऑप्शन क्यों? 8 है।
भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 17, 26, 43 से भाग दें तो क्रमशः कितना बचे? 1, 2, 3 शेष बचे। यानी 17 में भाग लगाएं तो कितना शेष बचे? 1। 26 में भाग लगाएं तो कितना बचे? 2। 43 में भाग लगाएं तो वो संख्या बतानी है आपको। तो आप देखिए साइड में लिख लें, यहीं घटाना है भाई, यहीं घटाना है। अगर देखो 17 में से 1 गया, कितना बचा? 16। यहाँ 2 घटाओ कितना? 24। यहाँ कितना? 40। तो ऐसी संख्या बताओ ये तीनों को काट दे। यही संख्या देखो जो तीनों में भाग चला जाए। 40 में कभी 9 का जाएगा। देखो पहले तो अपन 10 दे देंगे, जे कट जाएगी 10 से। कभी 16 कटेगी क्या? 16 में भाग जाएगा क्या? हटाना है इसको। आप कौन सा उठाएंगे? 9। 40 कभी 9 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसको हटा दो। बचा कौन सा ऑप्शन? 40 कट गया, 16 कट गया, 24 कट गया 8 से। देखो इसमें भाग लगाओगे तो 1 शेष बचेगा। 8 दूनी 16, 1 बचा। 8 से 24, 2 बचा। 8 5 40, कितना बचा? 3 बचा। अगर बड़े बड़े ऑप्शन होते तो अपन पहले ही घटा के ना आए। ऐसे ही अब ऐसे करोगे, कैसे करोगे? ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, घटा के फिर क्या निकालना पड़ेगा? ऐसे अब किसका निकालना पड़ेगा भाई? ऐसे घटाओ इन सब का ऐसे अब निकालना पड़ेगा। कितना? 16, 24, 40, इनका ऐसे अब निकालो। अंतर कितना हुआ? कितना आ गया? 8 का भाग इसमें चला गया, 8 का इसमें चला गया, 8 का इसमें चला गया। बस नहीं तो ऐसे निकाल लो। 24 का भाग लगा दो, कोई सी भी संख्या का भाग लगा दो। 24 कितना बचा? 24 17 कितना बचा भाई? 8 दूनी ऐसे अब कितना हुआ? 8। अपन प्रैक्टिस करेंगे। क्या निकालना पहले? एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? पहले बताओ भाई। अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना बचे? 3 और 7 शेष बचे। स्पीड में करो, स्पीड में फास्ट। पल्ला नहीं पड़ रही का? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो एचसीएफ निकालना है आपको। बड़ी से बड़ी निकालना है तो क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अगर अपन इसमें भाग लगाएं, 307 में भाग लगाएं तो कितना शेष बचना चाहिए? कितना बचना चाहिए? 3। 330 में भाग लगाएं तो कितना बचना चाहिए? कितना? 7। तो अगर अपन 3 इसमें से घटा दो, 7 इसमें से घटा दो, फिर कुछ शेष बचेगा क्या? भाग लगाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। अगर 307 में कितना घटा दो? 3 घटा दो। 330 में कितना घटा दो? 7 घटा दो। घटाइए अब कितना बचा? 304 बचा। यहाँ कितना बचा भाई? 323 बचा। अब भाग लगाओ। ऑप्शन से कर रहे हैं, नहीं तो वैसे एचसीएफ निकाल लो आप। इनका एचसीएफ निकाल लो, चाहे गुणनखंड करके निकाल लो, चाहे भागविधि से निकाल लो आप। देखो भागवती से निकालोगे तो वही बार बार सतत विभाजन विधि है, और वैसे ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से पता है आपको है। आप ऑप्शन देख लो भाई, देख लो भाई। बड़ा ऑप्शन कौन सा है? बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 23 को देखा अपन। 23 से काटो, 23 से कम 23 कितना बच गया? 7 बचा। 33 69 कटेगा क्या? 23 हटाएगा? नहीं, 33 69 नहीं कटा ना। आप कौन सा? 19 से कम 19 कितना बचा है? 19 से कम 19 कितना बचा? 11 है, कटेगा? 19 से कट रहा है? 19 से कितना होता है? 19 पे 95, 19 छक्के 114 से कट गया। इसमें से देख लो 19 से कम 19 कितना बचा भाई?
133 1970 133 कट गया, हाँ कट गया, क्या निकला 1980 अब आ गया है। और नहीं तो वैसे वैसे करोगे ना, देखो वैसे वैसे कैसे करोगे, 323 पहले ही घटा दिया अपन ने जी, घटा दो जो शेष बोला पहले घटा दो, इनका एचसीएफ निकाल लो अब, हैं एचसीएफ निकाला, कितने का भाग लगाएंगे 304 का, काटो कितनी बार गया, एक बार जाएगा। आप कितना बचा घटाइए, कितना बचा 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचा 9, 1 304, 19 से कम 19 कितना बचा भाई हैं 11, 19 से कितना होता है 114 कट गया, कितना मिला 19 मिला ना। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऑप्शन से कर लो, है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे सवाल। 2-4 बार करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार करोगे रट जाएंगे। बताओ मेथड ये है, ऑप्शन से ऐसे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक अपने ऐसे करेंगे ऑप्शन से करके आगे बढ़ जाएंगे। और का करे हुए करके बताओ, हैं ज़्यादा है, 5 सेकंड का सवाल है भाई, 5 सेकंड का मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन से करोगे, आपको ऑप्शन से सॉल्व करें। पहले ये बताओ, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल क्रम से कितना आते हैं 4, कितना 3, 6 और 5 है। अंतिम भाजक कितना दिया है, अंतिम भाजक कितना दिया है, अंतिम भाजक कितना दिया है। अंतिम भाजक का मतलब मैंने आपको क्या बताया भाई, आपको अंतिम भाजक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, भूल गए। अंतिम भाजक का मतलब क्या बताया, अंतिम भाजक का मतलब दोनों संख्याओं का क्या है वो एचसीएफ। अंतिम भाजक का मतलब यही बताया मैंने आपको। अब ऑप्शन से करोगे तो अंतिम भाजक का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ। अब 12 का भाग लगा के देखिए आप किस किस ऑप्शन में जा रहा है, और एक सिंगल ऑप्शन ऐसा बचेगा कि 12 का भाग चला जाएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट है। 2 में जाएगा, फिर देखेंगे अपन करके देखेंगे। 12 देखो अंतिम भाजक 12 है, कितना है भाई अंतिम भाजक कितना है 12 है ना। अब 12 के खंड करिए, 12 के खंड करिए 3 और 4। ऐसे ऑप्शन देख लो जो संख्या 3 और 4 से घटती हो। पहले देखो पहला ऑप्शन देखें, 3 का नियम तो जानते हो ना, संख्या के अंकों का ही होगा, 3 से घटेगा पूरी संख्या 3 से घट जाएगी भाई। जोड़ा 3 5 5 हो 11 11 जे कभी 3 से कटेगी क्या, जो ऑप्शन हटा दें भाई अपन, हट गया। अगला अगला देखिए भाई 9 जे कट जाएगी भाई 3 से, 12 15 जे कट जाएगी, कट जाएगी ना 3 से। अब देखो 4 का नियम जे कट रही है भाई, और चेक कर लेते जे 3 से तो कटे रही है। लास्ट के 4 का नियम जानते हो, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। तो देखो 16 4 से कटेगा, 36 4 से कटेगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना जो ऑप्शन से। आगे देख लो, आगे जे कटेगा, आप 3 से देख लो, 3 से हैं जी कितना अंकों का ये करके देखो, 6 12 जी कितना हो गया, कितना 9। ऑप्शन से नहीं हो रहा, ऑप्शन से नहीं हो रहा ना। ऑप्शन से नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लो, हैं बता दो। 12 का भाग इसमें भी जा रहा है भाई, 12 का भाग सब में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना। तो ऑप्शन से करें, वो वैसे डिटेल में देख लो। ऐसे कितने भागफल हैं
भागफल कितने हैं? तो 4 डिब्बा बना लो आप। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा बना लिए हैं? बना लिए कि नहीं बना लिए? पहला भागफल कितना है? 4, दूसरा कितना है? 3, तीसरा कितना है? 6, चौथा कितना है? अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक यहीं आएगा। अंतिम भाजक 12 आ गया। अब देखो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो नीचे तो शेष क्या बचेगा? 0। यही है ना? इन दोनों का गुणा करिए, कितना आ गया? 12 5 60। 60 से देखो भाग दिया होगा तो जी बाजी 60 कहाँ से आए होंगे? 60 यहाँ से उतर के आए होंगे ना? आए होंगे कि नहीं आए होंगे? अपन ने स्वतंत्र विभाजन विधि भाग विधि से अपन ने निकाले HCF। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो। 6 6 36 प्लस कितना? 12। जे कितना से कहाँ से आए होंगे? यहाँ से 372। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड करिए, कितना? 372 प्लस इंटू 3 प्लस कितना? 60 गुणा करके बताओ। 3 दूनी 6, कितना? 7 21 1, आंसलाई कितना? 2, 3 का 9 2 प्लस कितना? 60 जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई? 1166 कहाँ जरा गए? कितना? 1100 यहाँ। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो। एक संख्या 1176 है। 2 ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है। अब आगे करें नहीं, ऑप्शन पर निकाह फिर लिया करो। और करें क्या? अब देखो आगे बढ़ाओगे तो एक ऑप्शन 1176 एक ही ऑप्शन में है ना? 1176 एक सिंगल ऑप्शन में है, इसलिए अपने कौन सा लगा दिया? डी वाला। इसको और निकाल के बताऊं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करना तो आपको कितना मिलेगा? 50 76। अगले और सवाल आएंगे ऑप्शन से भी करेंगे, ऑप्शन से नहीं आएंगे तो डिटेल में कर। नेक्स्ट आगे चलें, 1 2 सवाल और। अंतिम भाजक का मतलब क्या है पहले बताइए? अंतिम भाजक का मतलब क्या है? अंतिम भाजक का मतलब देखो कौन सी? यदि विभाजन विधि द्वारा आपको संख्याओं का क्या निकालना है? HCF निकालना है ना? तो अंतिम भाजक क्या होगा? वही HCF होगा। इसमें सवाल में क्या दिया है? भागफल दिए हैं और अंतिम भाजक दिया है, आपको संख्या बतानी है। अगर संख्या तय होती तब अपन क्या बताते? HCF। वही भाग लगाते सिस्टम से, सतत बार बार भाग लगाते कि नहीं लगाते? अंतिम भाजक क्या होता? HCF होता कि नहीं होता? अंतिम भाजक HCF होता। अगर ऑप्शन से करोगे तो अंतिम भाजक क्या है? संख्याओं का HCF है। अंतिम भाजक संख्याओं का HCF है। तो देखो HCF कितना है भाई? संख्याओं का HCF कितना है? 17। पूरा सवाल क्यों कर रहे हो? 17 का भाग लगा कर देख लो कौन से ऑप्शन में जा रहा है। अच्छा योगफल पूछा है तो संख्या निकाल लो, हैं? कितने भागफल दिए हैं? भागफल कितने दिए हैं? 3। तो कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 1 2 3। अंतिम भाजक कितना दिया है? अंतिम भाजक कितना दिया है? 17 दिया है। भागफल क्रम से कितने दिए हैं भाई? 1 11 2। यहाँ कौन सी संख्या मिलेगी आपको? 34 मिल गई। 34 मिल गई। अब 34 कहाँ से उतारा होगा अपन ने? ये 34 कहाँ से आए होंगे बताओ उठ के? कहाँ से आए होंगे 34 कहाँ से आए होंगे? यहाँ से आए होंगे ना? 34 यहाँ से आए होंगे, हैं? तो देखो 34 यहाँ से आए होंगे। इन दोनों का गुणा करिए, इसको ऐड करिए। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल का ही तो भाग लगाते जाते हैं ना? जो शेषफल बचता है भाजक में भाग लगाती हैं बार बार, हैं? कितना? इनका मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 34 गुणा कितना? 11 प्लस कितना? 17 कितना आ गया? 391 कारक में यहाँ पर
अब यहाँ पर संख्या आने वाली है 391 इंटू कितना 1 प्लस कितना 34, 391 गुणा 1 प्लस कितना 34, कितना आ गई संख्या 425। एक संख्या आ गई 425, एक संख्या आ गई 391। दोनों को क्या पूछा है, योग पूछा है। 391 प्लस कितना 425, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। अब पूरा जोड़ने की जरूरत है क्या, इकाई अंक जोड़ लो, कितना आ गया 6। ऑप्शन पर लगा गई तो कौन सा ऑप्शन है, पूरा जोड़ेंगे। करें इसको, सहवाज का मतलब जानते हो, सहवाज संख्या का मतलब जानते हो क्या, जी लिखा ना, क्या लिखा है सहवाज, इसका मतलब क्या है सहवाज, सहवाज का मतलब क्या है पहले ये बताओ, सहवाज का मतलब क्या है। देखो आवाज और सह आवाज वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितना खंड हो 2, या वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड हों अभाज्य संख्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितना खंड हो, एक स्वयं वाला और एक जो हो गई अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी 2। अब एक क्यों नहीं हो सकती भाई, अब देखो एक के खंड करेंगे तो एक ही होगा, एक और कहाँ से लाओगे, समझ गए ना। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब ये है वे दो ऐसी दो संख्याएं, सहभाज्य का मतलब समझ लो ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ अब निकालना है तो कितना निकले 1। सहभाज्य का मतलब क्या है, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ निकाला है तो कितना निकलने चाहिए भाई 1। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं सहभाज्य। आप कोई देख लो हैं 3 और 5 बताओ जी क्या है, सहभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ निकालो तो कितना निकलेगा 1। 8 13 क्या है, 8 13 क्या है, इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकलेगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालना है तो कितना निकले 1। ये वाली संख्याएं सहभाज्य होती हैं। अब देखो पहली आप सवाल कर रहे हैं तीन संख्याएं जो एक दूसरे की क्या है सहभाज्य है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 551। तो दो संख्याएं ऐसी निकाल लो भाई जिनका गुणा करें तो कितना है 551, के खंड कर लो 551। दो संख्या एक कितना होगी 19 और 29। प्रैक्टिस कर लेना भाई, पारी याद कर लेना। और वैसे कैसे निकालोगे सहभाज्य कैसे निकालोगे 500 के करीब ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्ग 500 के निकटतम हो, 551 के निकटतम हो। 551 के बाद कौन किस संख्या का वर्ग आएगा भाई 21 का, तो जो 441 तो और ज़्यादा 21 22 का कितना 625 है, 25 हटाओ
अब देखो 24 से कट रही है क्या? 23 से कट रही है क्या? कट रही है क्या? नहीं कट रही ना? 24 से कहाँ कटेगी? 23 से नहीं कट रही है। और देखो 23 से 22 से नहीं कटेगी, 21 से कट रही है, देखिए आप। आवाज़ संख्या देखना है, आवाज़ संख्या है। देखो 23 आवाज़ है, 23 के बाद कौन सी देखना भाई? 19 आवाज़ संख्या देखना है, आवाज़ संख्या 6 आवाज़ है। आप देखिए 19 से कट रही है ना? 19 से कटी, 19 दूनी 38, कितना बचा? 19 दूनी 38, कितना बचा? घटाओ, 17 बचा। 19 लम्बा करना, 171, 2 सहवाज संख्या निकल आई। अगली दो सहवाज संख्या को मल्टीप्लाई कितना दिया है भाई? 10 कितना? 73। अब ये किन दो संख्या को मल्टीप्लाई है बताओ? हैं? पहली दो संख्या गुणन पर इतना, अंतिम दो संख्या गुणन पर इतना, तो गुणनफल होगा सर ही। काटिए इसको, किन दो संख्या को मल्टीप्लाई है? 29 और 29 से काटो, 29 से काटना। देखिए 30 का पाला पढ़ो है, 107 से ज़्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना। तो 3 कितना बच गया? देखो जी कितनी बार? 3 घटा दो तो कितनी बार? 29 थी है, 3 3 9 87। आप कितना बच गया? कितना बचा? 107 में से 87 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? है अब 29 का पारा पढ़ो, 207 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा बताओ? कितनी बार पढ़ें? 7 बार पढ़ोगे 29 का, 7 बार तो 7 नाम 63, 3 आना चाहिए ना। 29 से कटेगी क्या? सही नहीं, 3 चौक 12, 3 कितना बचे? 7 देखो 7 किस पाड़े में आता भाई? नहीं आता है? कितनी बार जाएगा? 9 7, हाँ 9 7 63 की 3 और सलाई कितना? 6, हाँ 7 दूनी 14, 14 और 6 सही है ना? 203, 7 बार। देखो ये वाला जी कौन कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है? 37 और 29 का। पहली दो संख्याएं को मल्टीप्लाई कितना आया भाई? 19 और 29। अंतिम दो संख्या को मल्टीप्लाई कितना आया? 29 और कितना? 37। योग बताना है भाई, बताओ है, जोड़ के बताओ। 19 प्लस 29 प्लस कितना? 37, कितना आ गया? जोड़े कितना आ गया? 9 दूनी 18, 18 और कितना? सही है ना? 9 दूनी 18, 18 और 7 85। एक ही ऑप्शन में तो 5 दिया है। 18 और 7 कितने होते हैं? 25 होता है ना? तो एक ही ऑप्शन में 5 दिया है। हाँ दोनों दिया है तो जोड़ लो। कितना आ गया? 25 असलाई 2 3 5 6 7 8 85। ये सवालों के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। गुणा गुणा भाग पाड़े जी आलम चाहिए आपको। करो
करें अपन इसको। देखो सवाल पढ़ो पहले तो, दो संख्याओं के गुणनफल में अगर आप एचसीएफ का भाग देते हैं तो कितना मिलता है आपको? 57 75 प्राप्त होता है। लेकिन जब लासा से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। यदि इनमें से एक संख्या कितना है भाई? 525 हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या है? पहली संख्या गुणा क्या? दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही है। दो संख्या देखो कितना, एक संख्या कितने की रही है? 525। दूसरी संख्या निकालनी है भाई। आप किससे भाग लगा रहे हैं? किससे भाग लगा रहे हैं? किससे भाग लगा रहे हैं भाई? एचसीएफ से। एचसीएफ नीचे ले आओ, एचसीएफ नीचे ले आओ। क्या मिलेगा आपको? क्या मिला? एलजी कितना मिल गया? एलजीएम 57 कितना है? 75 है ना। तो जी क्या है आपको? किसके बराबर बचा? जी एलसीएम के बराबर बचा। तो 57 75 क्या है मेरा? एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ? देखो दो संख्या गुणनफल बट्टे क्या? एचसीएफ कई के बराबर। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में अगर एचसीएफ का भाग लगाएं तो क्या मिलेगा आपको? एलसीएम मिला जी। आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया जी आपको? एलसीएम की वैल्यू है जी। किसकी वैल्यू है? एलसीएम की वैल्यू है जी। किसकी वैल्यू है? एलसीएम मिल गया आपको। अब देखो लेकिन जब लासा से भाग दिया जाता है तब 25 प्राप्त होता है। अब बताओ लासा से पहली दो संख्याओं को घुमा के सवाल दिया है, वैसे कुछ नहीं दिया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अगर किससे भाग लगाएं? लासा से लगाएं, एलसीएम से लगाएं तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? एचसीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एचसीएफ मिला कि नहीं मिला? एचसीएफ कितना मिला? 25 क्या मिला मेरे को? देखो एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। फॉर्मूला पुट कर दो भाई। एलसीएम कितना है भाई? पहली संख्या कितना है? 525। दूसरी संख्या कितना निकालनी है भाई? एलसीएम कितना मिला आपको? 57 75 मिला कि नहीं मिला? एचसीएफ कितना मिला आपको? 25 मिला। काट दो। 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 21 से काट दो भाई। 3 से काट दें? 3 7 21, 3 से काटो। 3 कम 3 कितना बचा? 3 हम 27, 3 दूनी 4 5 15। 7 से काटो। 7 दूनी 14 कितना बचा? 5 7 7 49। 3 7 5 35, 295 मिली। तो उसकी संख्या 7 7 49 है। 7 7 49 है 275। आए 7 दूनी 14 कितना बचा? 5 7 7 49 कितना बचा? 3 7 5 35। सही है। तो आगे कल देखेंगे अपन। आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। घर पर प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे अपने आप। जब तक अभ्यास नहीं करोगे तब तक क्या सीख पाएंगे? ऑप्शन से देखो, सॉल्व करके देखो, वैसे देखो। हाँ